नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद की खाली हुई 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। आज तारीख हो गई 22 मार्च। आज बिहार दिवस है। आप सभी को बिहार दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हमें बिहारी होने पर गर्व है। लेकिन बात जब चुनाव की होती है तो ये वही बिहार है जहां जाति की राजनीति होती है। खैर, ये चुनाव अलग है। ये चुनाव टेक्निकल है। शिक्षकों का चुनाव है, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का भी चुनाव है। 31 मार्च को वोटिंग होनी है। आज 22 मार्च तारीख हो गई, मतलब 7-8 दिन बच गए प्रचार को। बात हमारे जरा शिक्षकों की करते हैं। जी, मैंने पढ़ा है कहीं किताब में, शिक्षक वो इंसान है, शिक्षक वो मनुष्य हैं जिनकी गोद में प्रकाश और प्रलय दोनों पलते हैं। वो शिक्षक क्या सच में वोट देंगे बिना जाति धर्म को देखे हुए? हम आज बात कर ही रहे हैं, सारण की भी बात करेंगे। गया से शुरू करते हैं। गया के जो शिक्षक हैं, मूड क्या लगता है उनका? क्योंकि फिलहाल वहां पर कैंडिडेट जो है वो दोनों घोषित हो चुके हैं। लड़ाई कड़ी है। देखिए आलोक, आपने जो बात कह दी शिक्षकों के बारे में, वो निर्माण और विध्वंस दोनों जानते हैं जी। और आपने कहा जाति और धर्म की बात। देखिए, मेरी मान्यता तो ये है कि शिक्षक अपने आप में एक जाति है, लेकिन जब बिहार में वोट की बात होती है तो बिहार की जातियों की प्रमुखता हो जाती है। वही हमको भी देखना है कि या शिक्षक इस जाति में उलझेंगे या फिर अलग खेल भी होता है। ठीक है, जाति की बात हो जाती है और फिर इसकी भी बात हो जाती है कि कौन सा गठबंधन, उम्मीदवार भी गठबंधन के लिहाज से उतारे गए हैं। देखिए, आपने गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बात की। आपने यह भी कहा कि यह चुनाव बहुत टेक्निकल है। जी। देखिए, यदि 2017 के चुनाव को हम देखते हैं, जो पिछला चुनाव था, तो गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 14,070 मत डाले थे। ठीक है, वोट डाले गए थे। हाँ, वोट डाले गए थे या मतदाता थे। पहचान। तो देखिए, यदि हम 2017 की बात करें, पिछले चुनाव की बात करें, तो 2017 में 14,070 मतदाता थे गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में। और इस बार 2023 में 19,434 19,434 वोटर्स हो गए। तो देखना ये होगा कि 5,000 नए शिक्षक जो मतदाता बने हैं, उन्हें मतदाता बनाने को प्रेरित किसने किया है? ठीक है ना, बनने को प्रेरित किसने किया है? वो गेम चेंजर साबित होंगे। हाँ, गेम चेंजर साबित होंगे कि 14,000 से 19,434, मतलब 5,000 से अधिक मतदाता बढ़ गए। और उम्मीदवारी यदि हम बात करें तो कुल 11 उम्मीदवार हैं। संजीव श्याम सिंह सिटिंग है, जो इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं। लेकिन आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि संजीव श्याम सिंह मूल रूप से जेडीयू के जीते हुए प्रत्याशी नहीं थे। 2017 में जब चुनाव हुआ था तो संजीव श्याम सिंह रालोसपा के उम्मीदवार थे, उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार थे। और तब उपेंद्र कुशवाहा केंद्र सरकार में मंत्री थे और एनडीए के साथ थे। तो जब उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए से नाता तोड़ा था तो संजीव श्याम सिंह उनके साथ नहीं गए थे, बाद में जेडीयू के साथ हो गए। देखिए, तीसरी बार वो वोट मांगने जा रहे हैं। तो यदि एंटी इनकम्बेंसी की कोई बात होगी तो उनके साथ ही होगी। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी की बात इसलिए हम करते हैं कि जीते हुए उम्मीदवार से ही लोग सवाल पूछते हैं। जो चुनाव हार गया या जो चुनाव पहली बार लड़ रहा है, उससे क्या सवाल आप पूछेंगे? उनसे तो आप सिर्फ उम्मीदें लगा सकते हैं। देखिए, 2017 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आपको यह भी बताना मुनासिब होगा कि तब दूसरे स्थान पर हृदय नारायण सिंह थे, जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे कांग्रेस की ओर से। वो चुनाव हारे थे संजीव श्याम सिंह से। और तब एनडीए में ही लोजपा से प्रत्याशी बन गए थे डॉक्टर डीएन सिन्हा, जो अब पारस लोजपा के नेता हैं। और जब तक बीजेपी ने उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की थी जीवन कुमार के रूप में, चर्चा थी कि डीएन सिन्हा ही फिर से लोजपा पारस के उम्मीदवार होंगे। लेकिन आखिरी वक्त में जीवन कुमार को बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित जीवन दान दिया। ठीक है। तो देखिए, जब हम गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पर जाते हैं और अभी का चुनाव देखते हैं तो कुल 11 प्रत्याशी हैं। संजीव श्याम सिंह जेडीयू के महागठबंधन के। यह देखना होगा कि उनके साथ महागठबंधन के कितने लोग एकजुटता के साथ, क्योंकि 2017 में वे महागठबंधन के खिलाफ वोट लेकर चुनाव जीते थे।
जीवन कुमार बीजेपी के प्रत्याशी हो गए, एनडीए के। हाँ, एनडीए के। अभिराम सिंह हैं, ये भी स्कूल संचालक हैं। देवबंश सिंह हैं, पिछले साल भी लड़े थे, मतलब पिछला चुनाव भी लड़े थे। डॉक्टर राम प्रकाश हैं। हृदय नारायण सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट थे, नंबर 2 पर थे, इस बार फिर से। तो महागठबंधन में टूट दिखाई पड़ती है उम्मीदवार के नजरिए से हम देखें तो। हृदय नारायण सिंह का जाहिर सी बात है कुछ अपना वोट भी तो होगा। नहीं, ठीक ठाक वोट था। राणा प्रताप सिंह है, डॉक्टर DN सिन्हा फिर से लड़ रहे हैं। पारस लोजपा को यह सीट नहीं मिली, फिर भी वे मैदान में आ गए हैं, तो वे किसका नुकसान पहुंचाएंगे यह भी समझ में बात आती है। प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सिंह हैं, रुपेश कुमार हैं और दुर्गा चरण मिश्र हैं। और 19,434 मत है। यदि हम जिलों की बात कर ले तो गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 8 जिले आते हैं, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया। और कुल 111 मतदान केंद्रों पर 31 मार्च को वोट डाले जाएंगे। तो देखिए 11 उम्मीदवार, लेकिन उम्मीदवार तो इतने जरूर हैं, लेकिन लड़ाई किसमें किसमें, मुद्दे क्या हो। देखिए जैसा मैंने कहा, एंटी इनकम्बेंसी, संजीव श्याम सिंह फिर से मैदान में है और बीजेपी मुकाबले को सीधे तौर पर 1 to 1 करना चाहती है, आमने सामने की लड़ाई करना चाहती है जीवन कुमार के बारे में। देखिए जीवन कुमार के बारे में एक बात सामने आ गई कि वे सिर्फ इंटर पास है, जो नामांकन का प्रपत्र भरा गया था। लेकिन अब बीजेपी की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि नामांकन प्रपत्र में जानकारी देने वक्त भूल हुई है, वे मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग है, तो उनकी योग्यता अधिक है। यह जीवन कुमार के बारे में एक जानकारी समझ लीजिए। संजीव श्याम सिंह तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरी बार वोट मांगने जा रहे हैं। और जब वोट मांगने जा रहे हैं तो सवाल भी उनसे ही पूछे जा रहे हैं। और एक बड़ा सवाल देखिए, आज इस कार्यक्रम को करने के पहले हमने कई जिलों में, बक्सर में, रोहतास में, गया में, जहानाबाद में, अरवल में, कैमूर में बातचीत की। तो शिक्षकों से ही बातचीत करनी पड़ी क्योंकि शिक्षक ही मतदाता है। एक सवाल ये था जो संजीव श्याम सिंह से क्षेत्र में पूछा जा रहा है कि आप तो हमारे वोट से चुनाव जीतकर बिहार विधान परिषद में पहुंचे, 6 दूनी 12 साल तक रहे। हाँ, तो आपने इस कार्यकाल में शिक्षकों के बारे में कितनी बातें विधान परिषद में की? हमारा वोट तो हमारे हक के बारे में आप बोले कि नहीं बोले? और इसका जवाब बहुत उत्साहवर्धक, या यूं कहें कि बहुत ठोस जवाब नहीं मिल रहा है उन शिक्षकों को जिन्हें वोट देना है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी में ये संजीव श्याम सिंह के लिए एक भारी मसला, भारी फसाद बनता जा रहा है। शिक्षक उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए बिहार विधान परिषद में जब शिक्षकों की बात होती है, नवल किशोर यादव किस तरीके से गरजते हैं, बरसते हैं। केदारनाथ पांडे साहब अब नहीं रहे, शिक्षकों के हक की बात कैसे करते हैं, सत्ता पक्ष के लोगों को बैठना पड़ता है जी, मदन मोहन झा कैसे करते हैं। लेकिन आपने कितनी बार शिक्षकों की बात उठाई और इस मुद्दे को बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। देखिए अब जब आप जात की बात करते हैं, मैंने पहले ही कहा कि शिक्षकों की कोई जात नहीं होती, लेकिन जब आप देखेंगे गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में तो सवर्ण जाति के कई उम्मीदवार आ गए, लेकिन सवर्ण वोट बैंक में सबसे ज्यादा पैठ यदि हम पार्टी के आधार पर बात करेंगे तो किसकी है? भाजपा की है। बीजेपी, इस बात को भी आप समझते हैं। तो सवर्ण वोटों में बंटवारा हुआ और यदि बीजेपी अपने आधार वोट को अपने साथ ले गई तो यहां और भी ज्यादा घमासान हो सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो और देखिए जो हालात हैं, सांसद कौन कौन है? औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह, ठीक है, गया में तो जेडीयू के सांसद हैं। अभी आपने देखा कि मीना सिंह भोजपुर की कद्दावर नेत्री जेडीयू के साथ थी, अब वो बीजेपी के साथ हो गई हैं। और यह जो चुनाव होता है, स्नातक और शिक्षक दोनों साथ हो रहा है, दोनों का एक दूसरे से, क्योंकि जो स्नातक होगा वही शिक्षक होगा। और इस गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में संजीव श्याम सिंह है, लेकिन स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में अवधेश नारायण सिंह कितने कार्यकाल से हैं यह भी आपको पता है, सभापति रह चुके हैं। तो अवधेश नारायण सिंह भी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि महागठबंधन भी पूरी ताकत लगाएगा, क्योंकि रालोसपा से आए थे
संजीव श्याम सिंह। उपेंद्र कुशवाहा क्या करते हैं यह भी देखने की बात होगी, ठीक है ना। उपेंद्र कुशवाहा को इस बात का मलाल होगा कि पिछले दफे हमारे सिंबल पर या हमारे समर्थन से, सिंबल तो होता नहीं इसमें, हमारे समर्थन से ये चुनाव जीते थे और वे तब भी हमारे साथ नहीं थे, आज भी हमारे साथ नहीं है। तो उपेंद्र कुशवाहा का यदि कुछ समर्थन होगा तो वे जीवन कुमार को या बीजेपी को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी राहें बीजेपी की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। फिर बात व्यवहार पर भी नेचर, हाँ नेचर एंड सिग्नेचर, ठीक है। तो नेचर एंड सिग्नेचर पर भी लोग सवाल कर रहे हैं। जो नए उम्मीदवार है, देखिए जैसा मैंने कहा कि जीवन कुमार को भी मौका नहीं मिला है, DN सिन्हा को भी मौका नहीं मिला है। तो चुनाव आखिरी में आते आते ऐसा लग रहा है कि आमने सामने का ही हो जाएगा, महागठबंधन बनाम बीजेपी मतलब एनडीए। और आपको याद होना चाहिए जीवन कुमार का नामांकन का पर्चा भरवाने राम कृपाल यादव खुद गए थे और उधर से महागठबंधन के लिए अशोक चौधरी भी पहुंचे थे। तो यह लड़ाई जो है बिहार विधान परिषद में भाजपा इन 5 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं वहां अधिक सीटें जीतकर विधान परिषद के भीतर भी अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेगी, दबदबा बनाने की कोशिश की जाएगी कि महागठबंधन के एकजुट होने के बाद भी जो शिक्षक हैं, जो स्नातक हैं, यानी कि युवा भी हो गए और जो नौकरी पेशे वाले लोग हो गए, वो भी हमारे साथ हैं, ये दिखाने की पूरी कोशिश होगी। और EBC वोटर, तो यदि आप जाति की बात करें और शिक्षकों ने अपनी जाति तलाश ली तो फिर वे देखेंगे कि हमारी जाति का उम्मीदवार कौन है और यह भी चुनाव को प्रभावित कर सकता है। इस पर हमें ध्यान रखना होगा। आगे भी हम वीडियोस करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी तो साल की बात करेंगे, खैर वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसे यही खत्म कर रहे हैं। ऐसे ही चलते चलते एक सवाल है, शिक्षक पढ़े लिखे लोग जो हमें शिक्षित करते हैं, मैं भी किसी शिक्षक से पढ़ा हूँ, आप भी शिक्षक से पढ़े हैं, शिक्षक भी जात देखते हैं? नहीं, मैंने कहा ना, वोट देते समय बिहार के DNA में जात है, चाहे कोई भी हो। हाँ, और शिक्षकों में दर्द भी बहुत है। दर्द नियोजित शिक्षकों का दर्द है, वित्त रहित शिक्षकों का दर्द है। उनके लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ रिपोर्ट कार्ड देना होगा। तो ये सारे दर्द और नेचर्स भी याद रखे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लाइव शिक्षा बन रहे हैं, शिक्षकों का क्या हाल है, शिक्षक क्या फैसला लेंगे, ये तो खैर 31 मार्च को पता चलेगा। हालांकि मतगणना 4 अप्रैल को होनी है, 4 या 5 को है ना, 4 अप्रैल को। आप लाइव शिक्षा बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।